गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट और साथ ही साथ पॉलिनेशन टॉपिक। आज ये दोनों टॉपिक हम कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें या पार्ट्स की बात करें फ्लावर में, तो वो क्या होती है? वो होती है पिस्टल। जो आपकी पिस्टल होती है वो भी, उसकी जो प्रेजेंस होती है प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर, वो भी डिफरेंट टाइप की होती है। अगर आपके फ्लावर में सिंगल मोनो यानी कि सिंगल पिस्टल प्रेजेंट होती है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं मोनोकार्पलरी। अगर आपके फ्लावर के अंदर सिंगल पिस्टल प्रेजेंट होगी तो वो सिचुएशन होगी मोनोकार्पलरी। लेकिन अगर पिस्टल की संख्या एक से ज्यादा है तो उस टाइम हम उस कंडीशन को बोलते हैं मल्टीकार्पलरी। एक प्रेजेंट होगी तो मोनोकार्पलरी, और अगर एक से ज्यादा प्रेजेंट होंगी मल्टीकार्पलरी। उसके बाद आती है, अब ये जो आपकी पिस्टल प्रेजेंट होती है, ये भी हो सकता है कि वो आपस में फ्यूज्ड हो या फिर ये भी हो सकता है फ्रीली प्रेजेंट हो। अगर ये आपस में फ्यूज होती हैं पिस्टल, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनकार्पस। सिनकार्पस कब होगी? जब सभी पिस्टल आपस में फ्यूज होंगी, टुगेदर फ्यूज्ड। और अगर यही पिस्टल फ्रीली प्रेजेंट होती हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपोकार्पस। एपोकार्पस पिस्टल्स आर फ्रीली प्रेजेंट इन द फ्लावर। तो ये कंडीशन होती है हमारी एपोकार्पस। मोनोकार्पलरी, मल्टीकार्पलरी, सिनकार्पस, एपोकार्पस। कई बार 1-1 मार्क्स में ये वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, पिस्टल। जो पिस्टल का स्ट्रक्चर होता है वो डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में। जो अपर पोर्शन होता है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, स्टिकी पोर्शन, चिपचिपा सा, जिस पर आपके पोलन ग्रेन आकर लैंड करते हैं या फिर वो उसमें स्टिक चिपक जाते हैं, तो वो पोर्शन होता है स्टिग्मा। उसके बाद स्टाइल, ये लॉन्ग पोर्शन होता है। पिस्टल का सबसे लंबा हिस्सा ये होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टाइल। फिर होती है ओवरी, बेस में होता है स्वेलन होता है, थोड़ा फूला सा हिस्सा होता है, उसे आप बोलते हैं ओवरी। ओवरी के इनसाइड, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवेरियन कैविटी होती है, जिसे आप लोक्यूल भी कहते हैं। और इनसाइड द ओवेरियन कैविटी क्या होता है? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स। ओवरी, ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी के साइड इनसाइड प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके ओव्यूल। तो ये था एक जनरल व्यू कि पिस्टल के कौन कौन से डिफरेंट पार्ट आते हैं। नेक्स्ट है, हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या फिर मेगास्पोरेंजियम, जो इसको हम बुलाते हैं ओव्यूल को। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल का। जो यहाँ पर एक बात और आप याद रखेंगे कि जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है वो हमेशा ऐसा नहीं होगा, ये कॉमन है काफी। ये वाला स्ट्रक्चर होता है एनाट्रोपस, एक एनाट्रोपस ओव्यूल है ये। इसके अलावा 5 और डिफरेंट पोजीशंस होती हैं ओव्यूल की। ये वाली पोजीशन होती है एनाट्रोपस, और ये सबसे ज्यादा कॉमन है, पाई जाती है। ये इसके डिफरेंट पार्ट्स है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको हम बुक से करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। ये देखिए, ये था आपका पिस्टल। इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये कौन सी कंडीशन है? सिनकार्पस की। ये आपका सिनकार्पस कंडीशन है। और ये नेक्स्ट है आपकी कौन सी कंडीशन है? मल्टीकार्पलरी, बहुत सारे कार्पल्स प्रेजेंट हैं, और ये सिनकार्पस है। फिर आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले क्या होता है? फ्यूनिकल। देखते हैं हम फ्यूनिकल कहाँ होता है। ये फ्यूनिकल एक स्टॉक पोर्शन होता है जो कि जोड़ता है ओव्यूल को प्लेसेंटा से, वो होता है आपका फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के बाद आता है हिलियम। हिलियम क्या करता है? हिलियम वो पोर्शन होता है जिसमें फ्यूनिकल और ये जो आपका ओव्यूल की का स्ट्रक्चर है, बेसल बॉडी है, जहां पर फ्यूज होती है, उस पोर्शन को हम कहते हैं हिलियम। जहां पर आपकी ओव्यूल की बॉडी और फ्यूनिकल फ्यूज होंगे, उस बॉडी को हम कहते हैं हिलियम। हिलियम के बाद पहाड़ा से हमने स्टार्ट किया है। अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर देखें जो इस तरीके का है, ये होती हैं इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स का काम होता है प्रोटेक्शन का। ये 2 हैं यहाँ पर। जो आउटर वाली है उसे हम आउटर इंटेग्यूमेंट कहते हैं,
और जो इनर वाली है उसे हम इनर इंटेग्यूमेंट कहते हैं। यहाँ पर आप 2 इंटेग्यूमेंट देख रहे हैं, कई बार केसेस ऐसा भी होता है कि 3 इंटेग्यूमेंट्स भी प्रेजेंट होती हैं। इंटेग्यूमेंट्स में आप देखेंगे जो ऊपर की एंडिंग है, यहाँ पर स्मॉल ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को आप बोलते हैं माइक्रोपाइल। बिटवीन द इंटेग्यूमेंट एक स्मॉल ओपनिंग होती है, इसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। इसके जस्ट अपोजिट एंड पे चलाजल पोल प्रेजेंट होता है, या फिर हम इसे चलाजल एंड कहते हैं। ये बेसल पार्ट होता है इसका। ये कौन सा पार्ट है? ये बेसल पार्ट है। इसके बाद आप देखेंगे इंटेग्यूमेंट्स के अंदर ये जो लेयर होती है, दिस वन, ये होती है न्यूसेलस। न्यूसेलस, और न्यूसेलस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियोसेक। न्यूसेलस का काम होता है एम्ब्रियोसेक को प्रोटेक्शन और नरिशमेंट प्रोवाइड करना। एम्ब्रियोसेक को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट भी हम कहते हैं एम्ब्रियोसेक को। जो आपका न्यूसेलस है, ये इसके अंदर ये जो है बहुत सारी सेल्स का बना होता है न्यूसेलस, और इनका काम क्या होता है कि ये एम्ब्रियोसेक को फूड प्रोवाइड करे ताकि एम्ब्रियोसेक की डेवलपमेंट हो सके। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। इसके एक बार हम पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपका क्या आता था? फ्यूनिकल स्टॉक लाइक पोर्शन, हिलियम, जिसमें आपका फ्यूनिकल और जो बेसल बॉडी होती है ओव्यूल की फ्यूज होती है। उसके बाद जो इसकी आउटर और इनर कवरिंग होती है, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। ये 2 इन नंबर होते हैं, 3 भी हो सकते हैं। उसके बाद आता है आपका इंटेग्यूमेंट्स के बीच में जो ओपनिंग होती है माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट चलाजल एंड। इंटेग्यूमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होती है न्यूसेलस, और न्यूसेलस किसको प्रोटेक्ट करता है? एम्ब्रियोसेक को ये प्रोटेक्ट करता है। और एम्ब्रियोसेक को हम किस नाम से जानते हैं? एम्ब्रियोसेक को हम फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया भी हुआ है बोर्ड्स में, पूछा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी है। इनफैक्ट आपसे इसके बारे में भी पूछा जाएगा ये कौन सा ओव्यूल है। तो ये हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या था बच्चे? मेगास्पोरोजेनेसिस था, आपको याद हो हमने लास्ट टाइम बात की थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था सिंथेसिस ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर्स का बनना फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। और अब हम बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ मेगास्पोर, यानी कि मेगास्पोर का बनना। अगर हम डायग्राम देख लेते हैं पहले, फिर हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, ताकि आपको आसानी हो। डायग्राम को अगर आप माइंड में रख के याद करेंगे तो आप इजीली याद कर पाएंगे। अभी हमने बात की कि जो आपका एम्ब्रियोसेक होता है सबसे अंदर, उसके बारे में, तो वही है। ये देखिए, ये आपकी न्यूसेलस की वॉल्स होती हैं। न्यूसेलस की वॉल्स के अंदर आपका एम्ब्रियोसेक प्रेजेंट था। इस एम्ब्रियोसेक में मेगास्पोर मदर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। अब जो आपकी ये मेगास्पोर मदर सेल्स है, ये तो या तो डायरेक्ट न्यूसेलस से फॉर्म हो सकती हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले पेराइटल सेल्स और स्पोरोजिनस सेल्स बने, फिर मेगास्पोर मदर सेल्स बने। 2 तरीके हैं, याद रखेंगे। या तो डायरेक्ट मेगास्पोर मदर सेल्स बनेंगी, या फिर पहले मेगास्पोर मदर सेल से पहले स्पोरोजिनस टिश्यूज बनेंगे। इनके बारे में हमने पहले बात की थी। उनसे फिर आपकी मेगास्पोर मदर सेल्स बनती हैं। आपकी जो मेगास्पोर मदर सेल्स बनती हैं, यहाँ पर देखेंगे तो आप एक मेगास्पोर मदर सेल्स है, इनमें डिवीजन होगा, 2 बनी है, डायड, माइक्रोस्पोर डायड, फिर और डिवीजन होगा 4। ये मेगास्पोर टेट्राड बनाती हैं, यानी कि आपके 4 मेगास्पोर सेल्स बनती हैं। लेकिन यहाँ पर चारों में से सिर्फ एक आगे डिवाइड होगी, जो बाकी की 3 हैं आपकी 1, 2, 3, ये यहीं पे डीजनरेट हो जाएंगी, या फिर हम कह सकते हैं नॉन फंक्शनल हो जाएंगी। डीजनरेट हो जाएंगी या नॉन फंक्शनल हो जाएंगी। तो आप यहाँ पर ये बात याद रखेंगे, ये जो डेवलपमेंट है इसे हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे सिंगल स्पोर से ही डेवलपमेंट हो रही है आगे, इसीलिए हम इस डेवलपमेंट को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट।
तो जैसे ही आपकी एक मेगास्पोर मदर सेल रह जाती है, ये इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है। डिवीजन स्टार्ट होगा, फर्स्ट डिवीजन होगा 2 सेल्स बनेंगी, सेकेंड डिवीजन होगा 4 सेल्स बनेंगी, थर्ड डिवीजन होगा आपकी 8 सेल्स बनेंगी। 8 सेल्स में से 4 सेल अपोजिट एंड्स की तरफ जाएंगे। आपको याद होगा एक एंड हमारा माइक्रोपाइलर एंड था और दूसरा एंड हमारा चालाजर एंड था। तो 8 सेल्स में से 3 सेल्स अपोजिट एंड की तरफ जाती हैं और 2 सेल्स सेंटर में आ जाती हैं। जो 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं एग एपरेटस। एग एपरेटस में कौन कौन सी सेल आती हैं? 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल। एग एपरेटस में क्या आता है? 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल। सेंटर में जो सेल्स आती हैं उन्हें हम सेंट्रल सेल तो बोलते ही हैं, इसके अलावा इन्हें 2 पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई। और अपोजिट एंड, माइक्रोपाइलर एंड से जस्ट अपोजिट एंड चालाजल एंड होता था। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होते हैं? यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स फॉर्म होती हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर फॉर्मेशन हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियाई की यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है। लेकिन अगर हम सेल्स देखें तो यहाँ पे 7 सेल हैं, 2 सिनर्जिड, एक एग सेल, एक सेंट्रल सेल, 3 एंटीपोडल। हम इन दोनों को एक ही सेल में काउंट करते हैं, सेंट्रल सेल में। तो ये आपका मेगास्पोरोजेनेसिस है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर क्या है? यहाँ पर एग है। जैसे ही ये डिवीजन कंप्लीट होता है, जो वॉल्स की फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। जब वॉल्स की फॉर्मेशन होती है तब आप देखेंगे जो सिनर्जिड्स हैं उनके पास फिल्लीफॉर्म एपरेटस फॉर्म होती हैं। ये जो फिल्लीफॉर्म एपरेटस है ये मदद करती हैं पोलन ग्रेन की, पोलन ग्रेन को रास्ता दिखाती हैं कि वो सीधा एग की तरफ आ सके। ये होती हैं आपकी फिल्लीफॉर्म एपरेटस। तो इन्हीं पॉइंट्स को अब हम डिस्कस कर लेते हैं फ्लो चार्ट में, जिससे कि आपको आसानी हो जाए इन्हें याद करने में। तो ये है मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, यानी कि एग की फॉर्मेशन होती है। और इनकी फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? जो इंटरनल सेल होती है न्यूसेलस की, उसको आप बोलते हैं आर्कीस्पोरियम। इंटरनल सेल ऑफ न्यूसेलस को हम क्या बोलते हैं? आर्कीस्पोरियम बोलते हैं। या तो इससे डायरेक्ट मेगास्पोर मदर सेल्स बनेंगी, या फिर पहले आपकी स्पोरोजिनस सेल्स बनेंगी, उनसे मेगास्पोर मदर सेल्स बनेंगी। फिर ये मेगास्पोर मदर सेल्स साइज में इनलार्ज होंगी, डिवाइड होंगी बाय म्योसिस। म्योसिस हो रहा है यहाँ, ये याद रखिएगा। म्योसिस से क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। ये क्या फॉर्म करेंगी? टेट्राड फॉर्म करेंगी। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फॉर्म होंगी। हैप्लॉइड यानी कि हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म होगा। इन 4 मेगास्पोर्स में से 3 डीजनरेट हो जाएंगी और जो एक मेगास्पोर है वो फंक्शनल रहेगी। एक मेगास्पोर जो होगी आपकी फंक्शनल रहेगी, इसीलिए हम इस डेवलपमेंट को क्या बुलाते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बुलाते हैं। उसके बाद जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो डेवलप होगा, उसमें पहली माइटोटिकली डिवीजन होगी। याद रखिएगा, पहले म्योसिस हो चुका है, नंबर हाफ हो चुका है, अब इक्वल डिवीजन होगा। पहली माइटोटिकली डिवीजन होगी, 2 न्यूक्लियाई बनेंगी। सेकंड होगी 4 न्यूक्लियाई बनेंगी। थर्ड होगी 8 न्यूक्लियाई बनेंगी। 8 में से जो आपकी 6 सेल्स हैं वो सेल वॉल से सराउंडेड होगी। जो हमारी 6 सेल्स थी, 3 ऊपर की तरफ और 3 नीचे की तरफ, इनके ऊपर सेल वॉल फॉर्म होती है। जो सेंट्रल सेल थी आपकी, इनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। जो रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई हैं जिन्हें आप बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, वो सेंट्रल सेल में जाके सिचुएटेड होती हैं। तो इस तरीके से क्या किस चीज की फॉर्मेशन होती है? 3 सेल्स जो हैं वो एग एपरेटस बनाती हैं, बाकी की 3 सेल्स एंटीपोडल सेल्स बनाती हैं। तो इस तरीके से किस तरह की फॉर्मेशन होती है? 8 न्यूक्लिएट 7 सेल एम्ब्रियो सेक की। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ 8 न्यूक्लिएट 7 सेल एम्ब्रियो सेक, या फिर मेगास्पोरोजेनेसिस के एंड में 8 न्यूक्लिएट 7 सेल एम्ब्रियो सेक क्यों कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी है, पूछा भी जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके होंगे 10th क्लास में। पॉलिनेशन क्या होता था अगर आपको याद हो तो? सिंपली ट्रांसफर होना किस चीज का? पोलन ग्रेन
पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते थे, किसको ट्रांसफर होते थे? स्टिग्मा पे जाते थे। पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाते थे। पोलन ग्रेन कहाँ प्रेजेंट होते थे? एंथर में। और स्टिग्मा किसका पार्ट होती है? पिस्टिल का। तो बच्चे आपने देखा हो तो ये जो ट्रांसफर है ये भी दो तरह का होता है, या तो सेल्फ पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है तो क्या होता है, उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, तो पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो फ्लावर हैं वो डिफरेंट होंगे, कि जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर होगा स्टिग्मा पे, लेकिन प्लांट्स अलग अलग होंगे। इसमें जो प्लांट होंगे वो होगा अलग, प्लांट डिफरेंट होता। लेकिन जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसमें प्लांट सेम होता है, प्लांट सेम होता है। सेल्फ पॉलिनेशन सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर ही हो सकती है। कौन से फ्लावर्स के? सॉरी, जो आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल यानी कि जिनके पास मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिस फ्लावर में, सिर्फ उन्हीं फ्लावर्स के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन आपकी दोनों फ्लावर्स में हो सकती है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर में। अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन को देखें तो इसमें दो टर्म आती है, एक होती है ऑटोगैमी और एक होती है जियोटेनोगैमी। ऑटोगैमी क्या होती है? जब फ्लावर सेम है, उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट है और पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाए स्टिग्मा को विद इन सेम फ्लावर। जियोटेनोगैमी में क्या होगा? फ्लावर डिफरेंट होगा लेकिन प्लांट सेम होगा। एक ही पेड़ पे बहुत सारे फ्लावर खिलते हैं, तो एक फ्लावर का पोलन ग्रेन जाके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाए लेकिन प्लांट सेम हो, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं जियोटेनोगैमी। ऑटोगैमी, फ्लावर सेम है। जियोटेनोगैमी, फ्लावर डिफरेंट है लेकिन प्लांट सेम है। सेम क्रॉस पॉलिनेशन के लिए टर्म यूज होती है जीनोगैमी या एलोगैमी। इस कंडीशन में क्या होगा? फ्लावर भी डिफरेंट होगा और प्लांट भी डिफरेंट होगा। अब जो आपकी ऑटोगैमी होती है बच्चे, इसमें दो तरह के फ्लावर होते हैं, एक होते हैं चास्मोगैमस फ्लावर और एक होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। चास्मोगैमस फ्लावर वो फ्लावर्स होते हैं जिनका एंथर और स्टिग्मा ओपन रहता है, मतलब कि जो फ्लावर खुले रहते हैं ओपनली, जिन पर दूसरे भी पोलन ग्रेन आ सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं, दोनों ही पार्ट्स इसमें प्रेजेंट होंगे, मेल और फीमेल। लेकिन जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर हैं ये फ्लावर कभी भी ओपन नहीं होते, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, यानी कि इसमें मेल फीमेल पार्ट्स दोनों प्रेजेंट होंगे, तो इनके अंदर आराम से पॉलिनेशन हो जाता है, पोलन ग्रेन रिलीज होंगे और स्टिग्मा के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। ये होता है क्लिस्टोगैमी। इसके अंदर फ्लावर कभी ओपन नहीं होता, फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल, तो पॉलिनेशन होता है। चास्मोगैमी में फ्लावर ओपन रहता है और फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। अब हम अगर बात कर रहे हैं पॉलिनेशन की, तो पॉलिनेशन कराने में मदद कौन करता है, या फिर हम ये कह सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन कराने में मदद कौन करता है। पॉलिनेशन के में जो हेल्प करते हैं वो फैक्टर्स होते हैं आपके अबायोटिक एंड बायोटिक। अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग, इसमें आते हैं आपके वाइंड और वाटर। जो पॉलिनेशन वाइंड से होती है उसे आप बुलाते हैं एनिमोफिली, और जो पॉलिनेशन वाटर से होती है उसे हम बुलाते हैं हाइड्रोफिली। अब जो फ्लावर वाइंड से पॉलिनेटेड होगा वो फ्लावर बहुत छोटे होते हैं स्ट्रक्चर में और बहुत लाइट इन वेट होते हैं। वाइंड से बहुत ज्यादा फ्लावर्स का पॉलिनेशन होता है। जो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो कुछ अलग स्ट्रक्चर होता है, उनका जो कलर्ड फ्लावर्स भी नहीं होते हैं इनके पास। ज्यादातर ये भी हो सकता है कि ये जो फ्लावर्स हैं अपने जो भी पोलन ग्रेन है वाटर के अंदर रिलीज करें या फिर वाटर की सरफेस पे रिलीज करें। फिर जो पॉलिनेशन इंसेक्ट से होती है उसे हम बोलते हैं एंटेमोफिली। बर्ड्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है ऑरिन्थोफिली, बैट के थ्रू चिरेप्टोफिली और एनिमल के थ्रू जूफिली। इसमें आप एक बात याद रखेंगे कि जो पॉलिनेशन करा रहा है फैक्टर, उसके अकॉर्डिंग फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे इंसेक्ट है वो कब जाता है फ्लावर के पास? जब फ्लावर का कलर अट्रैक्टिव होता है, उसको कुछ मिले, नेक्टर मिले, उस पर खुशबू हो, इस तरीके से। या फिर बर्ड्स हैं, बर्ड्स भी क्यों जाएंगे फ्लावर्स के पास? जब उसका अगर साइज बड़ा होता है, उसको कुछ मिलता है बदले में, इस तरीके से ये जाते हैं। क्योंकि स्मॉल फ्लावर्स के ऊपर तो ये लोग बैठ ही नहीं सकते हैं,
सेम जूफली, इसमें भी जो फ्लावर्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, तभी तो एनिमल इन्हें ट्रांसफर कर पाते हैं। तो ये थी आपकी पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, जियोटेनोगैमी, अगर एक ही फ्लावर है बाइसेक्सुअल जिसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर जियोटेनोगैमी, जिसमें क्या होता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर को पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा, लेकिन वो फ्लावर जो होंगे एक ही प्लांट के होंगे। जीनोगैमी, फ्लावर और प्लांट दोनों ही डिफरेंट होंगे। चेस्मोगैमस फ्लावर कौन से होते हैं, जो हमेशा ओपन रहते हैं और बाइसेक्सुअल होते हैं। क्लिस्टोगैमस जो कभी ओपन नहीं होते और ये भी बाइसेक्सुअल होते हैं। फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मदद कराते हैं, बायोटिक और बायोटिक में आपका वाइंड और वाटर आता है, बायोटिक में आपका इंसेक्ट, बर्ड, बैट और एनिमल आता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंस। अगर हम डिफरेंस देखें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में, तो हम यहाँ पर दो बातों को डिस्कस करेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस दोनों ही पॉलिनेशन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में क्या क्या एडवांटेजेस होती है। सेल्फ पॉलिनेशन में एडवांटेजेस ये होती हैं कि इसके अंदर जो फ्लावर होता है मेनली वो होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि उसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें पॉलिनेशन के चांस ज्यादा हो जाएंगे। ये प्योरिटी को बनाए रखता है, एक ही लाइन की प्योरिटी को ये बनाए रखते हैं, क्योंकि किसी और फ्लावर के पोलन ग्रेन की इन्हें जरूरत नहीं होती है, ज्यादातर अपने ही फ्लावर के पोलन ग्रेन से ये पॉलिनेटेड हो जाते हैं। इन्हें किसी एक्स्ट्रा डिवाइस की जरूरत नहीं होती या फिर किसी हेल्प की जरूरत नहीं होती है, और इन फ्लावर्स को ये भी जरूरत नहीं है कि ये ज्यादा नंबर में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करें। सेल्फ पॉलिनेशन में जो देखा जाए तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उनको जरूरत नहीं होती है कि वो ज्यादा नंबर में पोलन ग्रेन डेवलप करें। वहीं दूसरी तरफ क्रॉस पॉलिनेशन में से क्या होता है, एक न्यू वैरायटी फॉर्म होती है, क्योंकि अलग अलग पोलन ग्रेन्स मिलते हैं अलग अलग प्लांट से, तो न्यू वैरायटीज फॉर्म होती है। जो न्यू वैरायटीज फॉर्म होती हैं वो आगे चलकर मदद करती हैं हाइब्रिड फॉर्म करने में। हाइब्रिड कब फॉर्म होता है, जब दो अलग अलग स्पीसीज को हम क्रॉस कराते हैं तब हाइब्रिड फॉर्म होता है, और ये जो हाइब्रिड होता है स्ट्रांग होता है, हेल्दी होता है। इससे जो ईल्ड यानी कि पैदावार होती है वो ज्यादा होती है। इसमें वेरिएशंस भी आपको देखने को मिलेंगी, इसमें नहीं मिलेंगे क्योंकि विद इन सेम फ्लावर हो रहा है, प्योरिटी बनी हुई है लाइन की, इसमें प्योरिटी नहीं होती है, अपोजिट है। तो इन्हीं एडवांटेजेस को आप ध्यान में रखते हुए एक काम और कर सकते हैं, जो सेल्फ पॉलिनेशन की एडवांटेजेस होती हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन की डिसएडवांटेजेस होती हैं, और जो क्रॉस पॉलिनेशन की एडवांटेजेस होती हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन की डिसएडवांटेजेस होती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है, डिसएडवांटेजेस देखें तो जो प्रोजेनी, ये आपकी सेल्फ पॉलिनेशन में है, जो प्रोजेनी होती है यानी कि आने वाली पीढ़ी वो वीक होती चली जाती है। सेल्फ पॉलिनेशन में प्योरिटी लाइन बनी होती है, कुछ न्यू वेरिएशंस आती नहीं है